जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और मज़े में होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं, रेडॉक्स है तो रेडॉक्स को हम रेडॉक्स ही बोलेंगे, लेकिन रिएक्शन को हम हिंदी में बोल देते हैं अभिक्रिया। तो आप क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले हम आसान भाषा में यही समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में कोई बड़ा नहीं है कि हमको रटना पड़े कि यार ये रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन ये है कि हम ये कर लें। इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे। मान के चलिए हमारे पास में दो रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट को हम अभिकारक भी बोलते हैं। एक रिएक्टेंट हमारे पास में ए है और एक रिएक्टेंट हमारे पास में क्या है, बी है। एक ए है और एक क्या हमारे पास में, बी है। अब जब रिएक्टेंट हमारे पास में, हमने बोला था हमारे पास में जो रिएक्टेंट होंगे, एक तो उस पर प्लस चार्ज होता है और एक होता है माइनस चार्ज। प्लस चार्ज कब होता है, जब वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और माइनस चार्ज कब होता है, जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। मान के चलिए हमारे पास में एक ए है और एक बी है, ये दोनों ही हमारे पास में दो रिएक्टेंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करें, मान के चलिए एक जो इलेक्ट्रॉन है इस पर हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी को, और जो बी है, बी पे हम नेगेटिव चार्ज करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जब दो सब्सटेंस जो हैं एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन या एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। एक बार और समझिए क्या बोलते हैं और किसे बोलते हैं। जब किसी रिएक्टेंट या अभिकारक में, ठीक है, रिएक्टेंट किसे बोलना है, हम अभिकारक जो है उसी का इंग्लिश नेम है रिएक्टेंट, क्योंकि दोनों भाषा के बच्चे पढ़ते हैं, दोनों में सहूलियत हो इसलिए हम दोनों ही शब्द ले रहे हैं, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बोल सकते हैं जब किसी अभिकारक में दो सब्सटेंस या फिर दो अभिकारक मौजूद होते हैं और एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और दूसरी परिभाषा आती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ हो रही हो। देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम बोलते हैं, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया और रिडक्शन को बोलते हैं हम अपचयन अभिक्रिया। अब सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये दोनों अगर कंबाइंड रूप से हो रही होंगी तो इसे भी हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब बच्चे ये तो बोलेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन हो रही है वहाँ पे हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। अब समस्या तो यहाँ पे ये आ जाती है कि हम कैसे समझें कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होगी और कहाँ पे रिडक्शन, मतलब कहाँ पे उपचयन हो रही है और कहाँ पे अपचयन। चलिए हम इसको भी समझते हैं आसान भाषा में। ये हमारे पास में ऑक्सीडेशन के लिए डायग्राम कि हम ऑक्सीडेशन में क्या क्या देखेंगे कि हम समझ जाए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब भी होगी डेफिनेशन देखनी है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में हम देखेंगे, एक तो ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, इसी को ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बोलते हैं हम हिंदी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम देख रहे हैं। अब देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, दोनों में हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल तो हो रहा होगा। ये हमारे पास में जो ऑक्सीजन है इसका कुछ तो हो रहा होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का हम मानेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब कहीं से अगर आकर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है कोई। अच्छा, केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीजन के जुड़ने से होती है क्या, कोई और ऐसा नहीं है कि हम समझ जाएं कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। कई ऐसे पॉइंट और हैं जो हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही होगी। अब वो कौन कौन से हैं, चलिए हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखो, ऑक्सीजन कब जुड़ेगा, जब कोई भी चीज़ बाहर निकलेगी, क्योंकि मान के चलिए एक आपके पास में एक, मान के चलिए हमारे पास में एक रूम है, ठीक है, इस रूम में दो लोग रह रहे हैं, एक ए है और एक है हमारे पास में बी। या फिर अगर ये नहीं मानना है तो मान के चलिए हमारे पास में एक रूम है, एक बंदा है जो इसमें रह रहा है और इसके पास में बहुत सारी, इसको हम बी नहीं मान रहा कि यहाँ पे कोई बी रह रहा है, ये मान के चल रहे हैं हम कि ए के पास में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो इसके पास में टेबल है, चेयर है या फिर अलमारी है, ये तीन चीज़ें हैं। अब इसके पास सफिशेंट रूम है कि इसके पास में कोई और अगर चीज़ आएगी तो एक चीज़ इसको बाहर निकालनी पड़ेगी। अगर मान के चलिए ए को अब चाहिए कंप्यूटर, क्या चाहिए इसको, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर चाहिए जमाने के लिए, टेबल चाहिए कंप्यूटर के लिए अलग से, इसके पास जो टेबल है वह छोटी है या फिर जो टेबल है वो कंप्यूटर के लायक नहीं है। तो क्या बोलेगा, या तो ये टेबल को बाहर करेगा या फिर ये
क्या था, ये हमारे पास में चेयर थी, उसको बाहर करेगा या फिर अलमारी को बाहर करेगा। मतलब एक चीज़ को एडजस्ट करने के लिए, इसको अंदर लेने के लिए किसी ना किसी चीज़ को बाहर निकालेगा। वैसे ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन को किसी अभिकारक को जोड़ना है तो कुछ ना कुछ उसको दान करना होगा या कुछ ना कुछ उसको बाहर निकालना होगा। तो वो बाहर क्या निकालता है, तो बाहर निकालता है ये हाइड्रोजन, ठीक है। या फिर हम इसको ही बोल देते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन को ये बाहर निकालना है, या तो हाइड्रोजन को निकालेगा या हाइड्रोजन को बोलते हैं हम प्रोटॉन, या तो प्रोटॉन को निकालेगा। जब ये बाहर निकाल देगा तब बोलेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। अगर हाइड्रोजन भी नहीं है, प्रोटॉन भी नहीं है, तो हम बोलेंगे कि किसे निकाल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं एक टर्म्स में अगर हम बोलें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होती है, तो बोल सकते हैं जब ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, तो बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। जब हाइड्रोजन निकल रहा होगा, मतलब माइनस कर देते हैं, जब हाइड्रोजन निकल रहा होगा तब बोल सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तब भी बोल सकते हैं। जब कोई प्रोटॉन निकल रहा होगा तब भी हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होगी। जब आपके पास में कोई भी चीज़ निकलेगी तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं जब भी किसी अभिकारक या रिएक्टेंट पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तब वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। यहाँ आपको क्लियर होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। अब इसके बाद आती है हमारे पास में अपचयन अभिक्रिया। अब देखो, जो जो चीज़ हमने देखी है ऑक्सीडेशन या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, उसका सीधा हम उल्टा कर देंगे तो हमें पास में मिल जाएगी रिडक्शन अभिक्रिया। और रिडक्शन अभिक्रिया क्यों बोलते हैं हम, अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको ही, अपचयन अभिक्रिया ही कहते हैं हम इसको। अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या हो रहा होगा। जो जो हमने अभी पिछली अभिक्रिया में देखा उसका केवल हमें उल्टा करना है। हमने पिछली अभिक्रिया में देखा था कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि रिडक्शन में ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन घट जाएगा या फिर ऑक्सीजन निकल जाएगा। हम देख रहे थे पीछे, क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन घट रहा था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। हम देख रहे थे हाइड्रोजन घट रहा था, हम देखें यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। हम देख रहे थे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, यहाँ पे हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज बनेगा। मतलब ये केवल लेने की क्षमता रखता है। जहाँ पे लेने की क्षमता होगी वहाँ पे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, अर्थात अपचयन अभिक्रिया हो रही होगी। अब एग्जाम्पल मान के चलिए, हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, हमारे पास में एक है कॉपर ऑक्साइड और प्लस हमारे पास में है हाइड्रोजन। अब ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास से बनता है, कॉपर अलग हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा H2O। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में कॉपर ऑक्साइड था, अब कॉपर ऑक्साइड में क्या लगा था, ऑक्सीजन, और हमने देखा कॉपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था वो तो निकल गया। जब ऑक्सीजन निकल गया है तो हम इसी बोल देते हैं कि इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया है। अब वैसे ही मान के चलिए हमारे पास में यहाँ पे एक था Zn और प्लस हमने कर दिया था ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर बना रहे थे ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड बना रहे थे। तो यहाँ पे क्या देख रहे थे हम, Zn अलग था और ऑक्सीजन क्या था, अलग था। अब ये दोनों जुड़ गए तो यहाँ पर ZnO बन गया। तो इस अभिक्रिया को हमने बोल दिया था, क्या नाम दिया था इसको, नाम दिया था हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जब हम ऑक्सीजन को निकलने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने नाम दे दिया अपचयन अभिक्रिया। चलो ठीक है, यहाँ आप समझ चुके हों कि हम ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहाँ पे देखेंगे और इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो अभी तक हमने जो जो देख लिया उसको हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है चेंज हो रही होगी। ऑक्सीजन स्टेट चेंज होने का मतलब क्या, कहीं पे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही होगी और कहीं पे ऑक्सीजन की संख्या क्या हो रही है होगी, घट रही होगी। ठीक है, ये पूरी रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में होगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, ये पूरी की पूरी लाइनें वही लिखी हैं जो हम पीछे समझ चुके हैं। ठीक है, तो आगे इसमें दिक्कत की बात नहीं है कि हम और क्या कर रहे हैं। अब देखते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया हम कहाँ देखते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि हमारे पास में रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही होगी। मतलब हमारे पास में जो आयरन होती है, आयरन का मतलब क्या होता है, हमारे पास में लोहा होता है। लोहा जो होता है, लोहा में ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा होगा ये, या फिर हम बोल सकते हैं ये वायु से क्रिया कर रहा है, नमी से क्रिया कर रहा है। ये क्या बनाता है, वायु नमी से क्रिया करके बनाता है जंग। ठीक है, ये जो आप प्रक्रिया देख रहे हैं ये पूरी प्रक्रिया भी हम कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आ सकती है। जैसे हम नॉर्मल ले सकते हैं कि हमारे पास में एक अच्छा सा कलर पहले ले लेते हैं हम, एक मिनट, चलो ये वाला कलर ले लेते हैं और हम समझते हैं इस रिएक्शन को क्या है। जैसे हम मान के चलिए लोहा है, लोहा को हम दर्शाते हैं किससे, Fe यानी आयरन से। अब ये कर रहा है ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये बनाता क्या है, Fe
Fe2O3। Fe2O3 जो फॉर्मूला है ये होता है जंग का या फिर रस्ट का हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, आयरन जो था, आयरन क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ, ये बना लिया था। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास में, आप बताइए जल्दी से। अभी हमने आपको बताया था ये जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा वहाँ पे हम बोल देंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही होगी, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल नहीं है क्या, केवल हम लोहे का एग्जाम्पल ले सकते हैं और कहीं का एग्जाम्पल, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास में अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही होगी। जल्दी से आप बताइए और कहाँ के एग्जाम्पल ले सकते हैं, फिर हम बता दें, ठीक है। सोच लिया, नहीं है याद, चलो हम एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम दोनों रिएक्शन ही समझेंगे, अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों कैसे हो रही होगी। मान के चलिए हमारे पास में एक रिएक्टेंट है ZnO, क्या है इसका नाम, अभी बताया था हमने, जस्ट क्या बताया था, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं किससे, कार्बन से, और ये दोनों ही हमारे पास में मिलकर बना रहे हैं। देखो Zn है और कार्बन है, कार्बन अधिक रिएक्टिव है, तो ये क्या Zn को रिप्लेस करेगा और Zn बेचारा अकेला बचेगा और यहाँ पे कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। अब हमें यहाँ पे समझना है कि कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पे अपचयन हो रहा होगा। चलो ठीक है, समझते हैं हम इसको भी, कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पे अपचयन हो रहा होगा। देखो हमने बोला था, पहली बात हमने क्या बोली थी, जहाँ पे ऑक्सीजन घट रहा होगा तो उसे बोलेंगे हम क्या, जहाँ भी ऑक्सीजन घट रहा हो उसे बोलेंगे अपचयन हो रहा। तो देखो ZnO था और ZnO से हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास में बन रहा है Zn, तो हम बोलेंगे इस पूरी रिएक्शन में हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ ZnO से Zn जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीजन घट रहा है, तो इसे बोलेंगे हम अपचयन। क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को बोलेंगे यहाँ अपचयन। यहाँ पे देखो कार्बन था और कार्बन से बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रक्रिया का बोलेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है। दो बात समझ में आ गई, अपचयन किसे बोलेंगे और ऑक्सीकरण किसे बोलेंगे। अब कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि मान के चलिए आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है कि आपको ये बताना है कि किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा। देखो ये हमारे पास में एक रिएक्शन लिखी है, यहाँ पे हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं, ठीक है। पहले नंबर इसको हम कट कर देते हैं, फिर हम नए से सिरे से आपको एक क्वेश्चन देते हैं, फिर आपको उसको क्वेश्चन को अच्छे से हल करना है। जैसे अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी, आपके पास में रिएक्शन क्या लिखी थी, आपके पास में था ZnO प्लस आप कार्बन से क्रिया कर रहे थे, तो आपके पास क्या बन रहा था, Zn अलग निकल रहा था और जो Zn के साथ ऑक्सीजन था उसको लेकर कार्बन निकल गया था, ठीक है। अब आपको हम यहाँ पे 4 ऑप्शन देते हैं, आप 4 ऑप्शन में से बताना है कि आप किस पे टिक करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी आपको बताना है कमेंट पे। पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं कि आपके पास में जो ZnO है, ZnO का हम बोल रहे हैं अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। दूसरा ऑप्शन हम देते हैं आपको Zn का अपचयन हो रहा है। तीसरा ऑप्शन देते हैं हम कार्बन का उपचयन हो रहा है और चौथा ऑप्शन हम देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। आपको ये बताना है कि हमने आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आप कौन सा सही टिक लगाएंगे, ठीक है। सोच लिया, नहीं आया समझ में, तो यहाँ पे समझो, जब भी हम ऐसी कोई भी अभिक्रिया हमारे पास में आएगी, आपको इस अभिक्रिया में बताना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कौन सी अभिक्रिया सही है और कौन सी गलत है। देखो पहला क्या बोल रहे हैं, ZnO का अपचयन हो रहा होगा। जब भी ऐसी हम अभिक्रिया करेंगे तो हम केवल शुरुआत जो हमारे पास में अभिकारक होते हैं, केवल हम उसको देखेंगे कि उसमें क्या है। अगर उसमें ZnO है तो हम बोलेंगे ZnO से ऑक्सीजन हट रहा है, तो पहली बात तो सही है कि ZnO क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो देखो हम पहली बात सही कर देते हैं कि अपचयन हो रहा होगा। दूसरा बोल रहे हैं Zn का अपचयन हो रहा है, अब Zn तो ये है, ये अपचयित हो चुका है। सीधी बात आपको है, जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हमको देखना ही नहीं है। जब भी ऐसी कोई अभिक्रिया पूछे तो हमें केवल देखना है रिएक्टेंट को। अब रिएक्टेंट में दिख रहा है ZnO, तो हम देख रहे हैं Zn का अपचयन हो रहा है, बस अपचयन हो रहा है, तो केवल ध्यान से देख लीजिए कि ऑक्सीजन हट रहा होगा, हट रहा है, तो पहली बात सही है। दूसरी बात बोल रहे हैं Zn का अपचयन हो रहा है, देखो Zn अपचयित हो चुका है, इसलिए दूसरी बात हमारे पास में क्या है, गलत है। तीसरी बात बोल रहे हैं कार्बन का उपचयन हो रहा है, कार्बन पहले था फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बना, इसलिए तीसरी बात भी सही है। लेकिन चौथी बात बोल रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, लेकिन ये तो उपचयित हो चुका है, इसलिए हम चौथी बात भी गलत कर देंगे। तो आपके पास में केवल 2 ऑप्शन सही हैं, एक तो ZnO का अपचयन हो रहा होगा और तीसरी हमारे बात सही है कि कार्बन का उपचयन हो रहा होगा। ऐसे कई क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे आपको ये सब पूछ लेते हैं, तो ध्यान दीजिए कि आपको
क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, आंसर कैसे करना है। ठीक है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन एजेंट। ठीक है, एजेंट बोलते हैं, एजेंट किसे बोलते हैं? अच्छा, एजेंट किसे बोलते हैं? आपने सुना होगा एजेंट किसे बोलते हैं। आपने बोला होगा कि कहीं भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो एक एजेंट मिला है, वो आपको प्रॉपर्टी दिला देगा। मतलब आप भी कहीं कोई सामान खरीदने गए तो आपको कोई ना कोई मिल गया, उसने बोला कि भाई एक काम करो, हमको ऐसा मान लो कि हम आपको उस चीज़ तक जल्दी पहुंचा देंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, आपसे क्या कहते हैं? तो बोलेंगे हम एजेंट हैं, हम ये काम आपका करा देंगे। तो एजेंट हमारे पास में दो प्रकार के होंगे रिडक्शन एजेंट में, एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होगा रिडक्शन एजेंट। मतलब इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम बोलेंगे ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बोलेंगे हम ऑक्सीकारक, हिंदी में बोल देंगे ऑक्सीकारक। और रिडक्शन एजेंट को हम बोल देंगे अपचायक, अपचायक। अच्छा, अब हम कैसे समझेंगे कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिएक्शन? ये तो हम समझ गए, लेकिन यहाँ पे कैसे, कहाँ पे कौन सा एजेंट होगा, कहाँ पे ऑक्सीकारक होगा, कहाँ पे अपचायक होगा? तो यहाँ इन्होंने बोला है कि गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स रिड्यूस। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जहाँ पे लॉस हो रहे होंगे वहाँ पे रिडक्शन एजेंट है। कुछ बात समझ में आई? नहीं आई? तो चलो हम इसे पीछे जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी उससे समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड ने लिखे हैं डेफिनेशन जो होती है इससे थोड़ा आसान नहीं समझना। तो हम वो कैसे समझते हैं? मान के चलिए हमारे पास में एक है Zn, ठीक है, और प्लस हमारे पास में है CuSO4। अब ये दोनों जब भी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास में Zn जो है SO4 को लेके अलग चला जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है? यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने जो पिछली रिएक्शन पढ़ी थी हम देख रहे थे या तो हाइड्रोजन घट जाए, ठीक है, कहीं पे हाइड्रोजन जुड़ रहा था, कहीं पे हाइड्रोजन घट रहा था, तो वही हमें यहाँ पे देखना है। अब देखो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, तो ऑक्सीजन से आप समझ सकते हैं Zn जो पहले था उसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, तो आप बोलेंगे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको दिख जाए कि ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो गया है, उसे हम बोल देंगे कि ये क्या है, उल्टा कर देना कि ये अपचायक है या फिर रिडक्शन एजेंट। तो हम बोलेंगे जो Zn है, Zn हमारे पास में रिडक्शन एजेंट मतलब क्या है, अपचायक है। और ऐसे ही इससे बन रहा है हमारे पास में Cu, तो हम बोलेंगे जो CuSO4 है ये हमारे पास में ऑक्सीडाइज एजेंट है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो ऑक्सीकरण करा रहा होगा उसे बोलेंगे हम रिडक्शन एजेंट, और जो अपचयन करा रहा होगा उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आगे समझते हैं आगे क्या है। आगे हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन मतलब जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उसको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं देखो हम इंडस्ट्रियल में भी यूज़ कर सकते हैं, डेली लाइफ में भी कर सकते हैं, और कई बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वहाँ पे भी इसका उपयोग करते हैं। बाकी आप 10th क्लास में आपके पास में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसका यूज ही बताएं, आपको केवल ये समझना है कि कौन रिएक्शन कब होती है। ठीक है, अब हम समरी की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। मतलब ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन अगर दो सब्सटेंस के बीच में हो रहा है उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन रिएक्शन भी हम समझते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा होगा, हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। ठीक है, और रिडक्शन रिएक्शन कहाँ, जहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, बाकी हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन इनका गेन हो रहा होगा। ठीक है, बाकी इनके हमने सिग्निफिकेंट मतलब काम पढ़ चुके हैं, कहाँ पे ये काम आएंगे। यहाँ आपको पूरी तरह से हमने एक एक वर्ड से समझा दिया किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कौन कौन सी डेफिनेशन याद करनी है, किस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पूरी ही समरी अच्छे से समझ आ चुकी होगी, और हमने जो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है रेडॉक्स रिएक्शन का ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे हम किसी नए टॉपिक के साथ, नए ध्यान विचार के साथ, नए आइडियाज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।